I'm hopeful that they'll be able to talk on every issue. Economic issues are very important for all of us, for the world itself. And I'm sure they'll talk on bilateral matters also. I hope they will be both friendly and they will try to achieve better understanding between the two countries. My best wishes to all of them. It will help to resolve the issues, mutual understanding between both the countries also. I hope so. One cannot say what will happen there, but I pray and hope that animosities will disappear and better relationship will start between the two nations. Thank you, sir. The election has concluded today at 5:30 at around 6. The trends will begin of the exit polls. What's your take? Entire elections you have covered. What's your take on that? Let me tell you one thing. The votes are in the boxes. On the 8th, you will know exactly what is in, what is out. Who has got the majority, who has not got the majority. So let's wait till the 8th. I don't believe in exit polls. At all. I have never believed in them and I will never believe in them. Because they have That's all speculations. It's all speculations. And I don't agree with speculations. Let's let the polls, now the box is open, we'll know who stands where. और जिस तरह से आपने पूरा प्रचार किया है, जिस तरह से पूरी मेहनत लगाई है, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की जनता आपको साथ देती नजर आएगी? इंशाल्लाह, उम्मीद हम सारे को है. हेलो? कांग्रेस एनसीपी की तरफ से भी बात चल रही है उनकी, जिस तरह से जो लड़ी है पूरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह यहाँ पे भी आए थे. कितना टफ मुकाबला आपको लगता है होगा जहां तक सीएम कैंडिडेट की बात है सर? देखिए, हम लोग वी आर जंपिंग द गन. लेट्स फर्स्ट सी द रिजल्ट्स, देन दे विल सिट डाउन, देन दे विल डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द सीएम, हु इज नॉट गोइंग टू बी द सीएम. Is it on a merit base or will there be any formula for the CM candidate? I don't know. You have to wait for it. We all have to wait. But you are very confident to form a government here with full majority? I think, let me tell you one thing. Even if you have full majority, you cannot say who is going to be what is going to happen. I'm going to wait. Till the boxes are all open, the votes are counted and we know where anybody stands. सर एक सवाल ये भी है सर, जिस तरह से हमने देखा है ओवरऑल कंट्रीज में अगर फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार फॉर्म कर लेती है. हमने 2017 में गोवा में भी देखा. मैं आपसे पहले बताऊं, मैं आपको बताऊंगा, हम लोग बीजेपी के सामने जा ही नहीं सकते. यहां जो वोट पड़ा है हमें, वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा है. उनने जो मुसलमानों पे तकलीफें दी हैं, उन्हें बुलडोजर चलाए हैं, उनके घर गिराए हैं, उनके दुकानें गिराई हैं, उनके मस्जिदें गिराई हैं, स्कूल गिराए हैं. क्या आप समझते हैं हम उनके साथ जाएंगे? कितने हैं, कितनों को इन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? एक मुसलमान को नहीं दिया. एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है. तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप किस हद तक भी जा सकते हैं? अगर जहां तक रोकने का सवाल नहीं है. मैं समझता हूं हमारे लोग उनको वोट नहीं देंगे. तो उनका वो समझना कि वो हुकूमत बनाएंगे. दे लिव इन कुकूज वर्ल्ड. और जिस तरह से रशीद इंजीनियर का जो एक्सटेंड किया गया है, वो फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको? मुझे कोई फैक्टर नहीं दिखता. जो भी इनके साथ खड़ा होगा उसका जनाजा जरूर निकलेगा. आज नहीं तो कल निकलेगा जरूर. हरियाणा में भी चुनाव चल रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? वहां कांग्रेस जीत जाएगी, बहुमत से जीतेगी. What made you say that? I'm telling you, I've seen what people say or what they have suffered from them. और जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेके आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि कहीं ना कहीं जो रुझान है आपकी तरफ आ सकते हैं? मैं किसी रुझान के बारे में बात नहीं करूंगा. मैं 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे उस वक्त बताऊंगा. शुक्रिया.